अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल ऑन बायोलॉजी विद डी आर जावेद। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की मीनिंग को जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग क्या होता है। अब माइटोस का मतलब होता है त्रिट और व्हाट इज कॉन्ड्रिया का मतलब होता है सिमाल। मतलब सेल के अंदर छोटे छोटे दागे नुमा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाए तो mitochondria is a double membrane bonded organelle and mitochondria self-replicated and also mitochondria considered the powerhouse of cell, and the all mitochondria in a cell collectively are called chondriome, and usually mitochondria is present in animal cell and plant cell। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन ही होता है और माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का डीएनए भी होता है और उसके खुद का आरएनए भी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज है इनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है किसका, कॉन्ड्रियोम का। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया अक्सरियत मौजूद होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की तरफ जाएंगे। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की तरफ जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, कोलिकर ने देखा। किसने, कोलिकर ने, मसल सेल के अंदर। कब, 1850 में। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया किसने, सी बेंडा ने। कब, 1898 में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की साइज़ की तरफ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर है ये 0.2 नैनो माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 4.1 माइक्रोमीटर होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप्स, अब हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ मैनी शेप्स। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सी शेप्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी रोड शेप एंड राउंड शेप। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया रोड शेप में भी हो सकता है और राउंड शेप में भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका पहला नाम होगा। और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल करेंसी भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया को स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। तो ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, नेम्स है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एज टू लेयर्स मीन्स दो इसके मेम्ब्रेन्स होते हैं। एक इसका क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इसका क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, स्मूथ होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर लेयर है, मतलब अंदर वाला जो लेयर है, ये रफ होता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। और इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। और इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टाई कहते हैं। ठीक है। एंड इनसाइड इनर लेयर देयर इज अ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर लेयर है यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने कहा कि इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है। अब इसका क्या होता है, एक आउटर लेयर होता है। ठीक है। मतलब आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि यहाँ होते स्मूथ होता है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन मतलब एक इनर लेयर होता है जिसे, जो क्या होता है, रफ होता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। और इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर में एक फ्लूइड होता है जिसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर में एक फ्लूइड होता है जिसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के, मैंने जैसे कि कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है, आरएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल क्या होते हैं, डीएनए होता है। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटेड कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ साल्ट्स होते हैं जैसे कि इसमें ऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं और इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोजन आयन्स भी मौजूद होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोजन आयन्स भी मौजूद होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर लेयर है, इनर मेम्ब्रेन है, इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होता है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर लेयर है इसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईटीसी कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को
देखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट करिए हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्हें F1 पार्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, 3 फॉस्फेट्स है और इनके दरमियान क्या मौजूद है, एडेनिन मौजूद है। याद रखना कि हमारी बॉडी में जो फॉस्फेट्स होते हैं ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जब हम खाना खाते हैं, जब हम फूड खाते हैं, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, तो फिर इस फूड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन्स इस F1 पार्टिकल को मिलते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस F1 पार्टिकल की तरफ जम करते हैं, जिनसे कुछ एनर्जी, जिसकी वजह से इनसे कुछ एनर्जी रिलीज होता है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस F1 पार्टिकल की तरफ जम करते हैं, जिससे इनसे थोड़ा और एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस F1 पार्टिकल की तरफ जम करते हैं, जिससे इनसे थोड़ा और एनर्जी रिलीज होता है। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जम करते जाते हैं, और फिर वो एनर्जीज जो इन इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, रिलीज हो गए। अब ये एनर्जीज क्या करते हैं, इन फॉस्फेट्स के दरमियान क्या बनाते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब ये वो एनर्जीज जो इन इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, रिलीज हो गए। अब ये एनर्जीज क्या करते हैं, इन फॉस्फेट्स के दरमियान क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, और फिर एक एडेनोसिन और 3 फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, एटीपी सिंथेसिस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस कुछ इस तरीके से होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एटीपी सिंथेसिस। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।